एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेसीईआरटी सिलेबस का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर पैटर्न्स के बारे में जानकारी मिलेगी और इन्हीं नंबर पैटर्न्स के आधार पर आज का हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्गों के रुचिकर प्रारूप के आधार पर दिए गए संख्या का वर्ग निकालना और कथन सत्य हो उस आधार पर हमें वर्ग निकालना। तो इसमें चौथा का सबसे पहला प्रश्न है 1,11,111 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर गिन लीजिए पहले ये एक कितनी बार लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 बार एक लिखा गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक नंबर पैटर्न को ध्यान से देखिए और इसी आधार पर यह प्रश्न बनेगा। तो एक का वर्ग क्या होता है? एक का वर्ग होता है एक। अब जब हम एक के बगल में एक और एक बैठा देंगे यानी कि एक पर एक 11, तो एक कितनी बार लिखा गया? 2 बार लिखा गया। तो हम गिनती पढ़ेंगे 2 तक, 1 2 और उसके बाद फिर उल्टी गिनती 2 के बाद फिर क्या आएगा? 1। यहाँ एक कितनी बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया। तो हम 3 तक गिनती पढ़ेंगे 1 और उसको लिखेंगे अभी 2 3, फिर 3 के बाद क्या उल्टा गिनती करेंगे? 3 के बाद फिर 2 फिर 1। अब यहाँ पर देखिए एक कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार लिखा हुआ। तो हम 4 तक गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, फिर 4 के बाद उल्टी गिनती 3 2 1। यहाँ देखिए उसी तरह से वर्ग किया गया। 1 का वर्ग 1, 11 का वर्ग 121, 111 का वर्ग 1 2 3 2 1 और 1111 का वर्ग 1 2 3 4 3 2 1। अब लास्ट पैटर्न देख लीजिए, यहाँ पर एक कितनी बार लिखा हुआ है इसको हम पहले गिन लेते हैं। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर एक 7 बार लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे? 7 तक गिनती लिखेंगे। 7 तक गिनती देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद फिर उल्टी गिनती यानी कि 7 के बाद उल्टी गिनती क्या हो जाएगी? 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर 1 का वर्ग निकाला गया, फिर 11 का ये निकाला गया, 11 2 बार लिखा गया। ये 111 का वर्ग है, ये 1111 का वर्ग है। तो इसी से क्लियर है कि जितना बार एक लिखाएगा उतना ही तक हमको गिनती लिखना और उसके बाद फिर उल्टा गिनती। तो इसी आधार पर हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें एक कितना बार लिखा गया? 7 बार। गिन लेते हैं एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ। तो हम कितना तक गिनती लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से फिर उल्टी गिनती 6 के बाद फिर 5 4 3 2 1। तो 1,11,111 का वर्ग हो जाएगा ये संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा का दूसरा। इस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में जितनी भी संख्याओं का वर्ग निकालना है वो हमें नंबर पैटर्न के आधार पर ही निकालना है। तो इस का वर्ग निकालने के पहले हम एक नंबर पैटर्न को ध्यान से देखेंगे। 7 का जब हम वर्ग करते हैं तो 7 सत्ते क्या होता है? 7 सत्ते होता है 49। जब हम 7 के आगे 6 लगा देते हैं, 7 के आगे 6 लगा देते हैं और जब हम इसका वर्ग करते हैं तो हम पहले 7 का वर्ग लिख लेंगे और बीच में जगह छोड़ देंगे। 7 सत्ते क्या हो जाएगा? 49। अब ये 6 एक बार लिखा हुआ है तो हम बीच में क्या लिख देंगे? 48। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये लिखा गया 7 सत्ते 49, आगे 4 और पीछे 9 है और बीच में 48 है। अब जब 6 को 2 बार लिखा गया है और 667 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो पहले 7 का जो वर्ग होता है उसको लिख देंगे और बीच में जगह छोड़ देंगे। 7 का वर्ग क्या होता है? 49 होता। तो यहाँ पर 4 लिखें और यहाँ पर 9 लिखें, बीच का जगह छोड़ दिए। 6 कितना बार लिखा हुआ? 2 बार लिखा। तो 2 बार 4 लिखेंगे और 2 बार 8 लिखेंगे। तो इसका वर्ग हो गया 4 4 4 8 8 9। अब हम जब 1 6 और इसमें लगा देंगे तब इसका वर्ग क्या होगा? यानी कि 6667 का वर्ग। पहले 7 का वर्ग लिख दीजिए। 7 का वर्ग होता है 49, 4 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे
बीच का जगह हम छोड़ देंगे, गिनती करेंगे 6 कितनी बार लिखा गया, तो 6 लिखा हुआ 3 बार, तो 3 बार बीच में 4 लिखना और फिर 3 बार 8 लिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, इसी पैटर्न पर हम बनाएंगे। यहाँ पर हम गिनती कर लेते हैं कि 6 कितनी बार लिखा गया। पहले हम 7 का वर्ग लिख लेते हैं। 7 का वर्ग होगा 44 पहले लिख लेते हैं, 9 बाद में लिखेंगे। सात सत्ते 49 होता है, 4 और 9 लिखेंगे। अब गिनती करते कि 6 कितनी बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 6 आया। ठीक है, तो 8 बार हमें 4 लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमने, ये 4 हमने 8 बार लिखा। अब 8 भी हम 8 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5, इसको हम नीचे कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना वर्ग निकल गया, यानी कि 4 शुरू में और 9 लास्ट में। जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ गिनती कर सकते हैं 6 कितनी बार लिखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 6 लिखा हुआ है और यहाँ लास्ट में है 7, तो इसका वर्ग निकाला गया है। सबसे शुरू में 4 लिखेंगे, यानी कि 7 का वर्ग 49, 4 आगे और 9 लिखेंगे सबसे लास्ट में, 9 सबसे लास्ट में लिखेंगे। और उसके बाद फिर जितनी बार 6 लिखा हुआ है, यानी कि 8 बार लिखा हुआ है, तो हमको 8 बार 4 लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 4 लिखा हुआ है और फिर 8 बार 8 को भी लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चौथा का तीसरा। 7 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर जोड़ 56 का स्क्वायर, इसे भी हमें नंबर पैटर्न पर ही सरल करना है। तो एक इंटरेस्टिंग नंबर पैटर्न हम देखते हैं। 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में। यहाँ पर देखिए 3 वर्ग है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 3 दूना 6 का वर्ग। इसका वर्ग जब हम करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर आता है 7 का वर्ग। ये कैसे हो रहा है, इस पैटर्न को ध्यान से देखने पर समझ में आ जाएगा। देखिए 5 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग जोड़ 5 गुना 6, 5 छक क्या हुआ, 5 छक 30 हुआ, 5 छक 30, 5 और 6 का गुणनफल हो गया 30, इसका वर्ग। तो इसका वर्ग कितना होता है? इसका वर्ग होता है 5 पचे हो गया 25, 5 पचे 25 हो गया, 6 छक 36 हो गया और 30 का वर्ग होता है 900। तो यहाँ पर इन सब को जब हम देखते हैं जोड़ के तो ये 31 के वर्ग के बराबर आता है। यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, और वो फॉर्मूला क्या है कि एक प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या ले लीजिए। मान लीजिए कि हम 8 लिए, ठीक है, 8 का वर्ग, इसका वर्ग यहाँ है, फिर जोड़ उसके बाद जो संख्या आता है ठीक अगली प्राकृत संख्या, तो 8 के बाद ठीक बाद क्या आता है, 9 आता है, तो 9 का वर्ग, इसको जोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे 8 और 9 को गुना करने के बाद जो आएगा 8 9 72 होता है, 72 का वर्ग। तो अब जो वर्ग आएगा वो इन सब का वर्ग कितना आएगा, इन सब का वर्ग वही आएगा जो कि 72 के बाद क्या आता है, 73, 73 के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि एक प्राकृत संख्या जो ठीक अगली प्राकृत संख्या बराबर प्लस दोनों को गुना कर देंगे। एक संख्या लिए फिर उसके बाद वाला संख्या लिए और दोनों का गुना किए और इन सब को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद क्या आता है, तीसरी संख्या जोड़ 1, यानी कि ये थर्ड संख्या, तीसरा संख्या ये वाला है, इसमें से इससे एक ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर 72 था तो इससे एक ज़्यादा क्या लिए, ये 72 था, इससे एक ज़्यादा हो गया 73, तो 73 का वर्ग। तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही आसान है। 7 का वर्ग जोड़ 8 का वर्ग
और 7 अठे क्या होता है, 7 अठे होता है 56 का वर्ग। तो इसका योगफल कितना हुआ, 56 के बाद क्या आता है, 57 आता है। तो 56 के बाद 57 आता है, तो ये हो गया, यहाँ पर क्या भराएगा, 57 भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बनाने के पहले हम ये पैटर्न देख लेते हैं। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। जब 121 हम लिखते हैं तो 121 बराबर क्या हो जाता है, 121 में गिनती कहाँ तक है, 2 तक है, ठीक है। और उसके बाद फिर उल्टा गिनती है, जैसे 1 2 लिखे उसके बाद फिर 1 लिखें, तो हम गिनती कहाँ तक पढ़े, 2 तक पढ़े। तो जितना तक गिनती पढ़े उसको हम उतना बार लिखते हैं, 2 बार लिखें। 2 तक गिनती पढ़े तो 2 को हम 2 बार लिखें, और उसका वर्ग बटा 1 2 1, यानी कि जितना भी नंबर है इसमें 121 में 1 2 और 1 है, तो हम हर के रूप में 1 जोड़ 2 जोड़ 1 लिख देंगे। फिर अगला पैटर्न देखिए, इसमें गिनती कहाँ तक लिखा हुआ, 1 2 3, 3 तक गिनती लिखा, फिर उल्टा गिनती लिखा हुआ। तो गिनती कितना तक गया, 3 तक गया, तो हम 3 तक गया गिनती, तो 3 को कितना बार लिखेंगे, 3 को हम 3 बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ, और इसका वर्ग 3 यहाँ 3 बार लिखा हुआ, और इसका वर्ग इतना बटा जितना नंबर था सबका अंकों का जोड़ लिखे हैं इसमें। तो 1 2 3 2 1 है, तो 1 2 3 2 1, यही इसका पैटर्न है। तो गिनती जितना तक पढ़ रहे हैं उतना, जैसे इसमें 5 तक गिनती पढ़ रहा है, ये 5 तक गिनती लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद इसका उल्टा गिनती लिखा हुआ है, तो हम 5 जितना तक गिनती लिखा हुआ है, 5 तक गिनती लिखा हुआ है, तो हम 5 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 को 5 बार लिखें, इसका वर्ग कर देंगे, और इतना बटा हम क्या लिखेंगे, जितना भी नंबर है सबको जोड़ देना। इसमें जितना भी अंक है 1 2 3 4 5, और फिर इसका उल्टा गिनती जो भी है 4 3 2 1, सबको जोड़ देंगे। अब इसी पर हमारा ये क्वेश्चन भी बनेगा। क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर गिनती कहाँ तक गया, 6 तक गया। उसके बाद फिर उल्टा गिनती लिखा, 5 4 3 2 1, तो 6 तक गिनती गया है, मतलब कि हमको 6 को कितना बार लिखना है, 6 को हमें 6 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6, इसका वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 6 को हम 6 बार लिख देंगे यहाँ पर, यही हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स, 1 2 3, फिर ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा जोड़ 5, मतलब जो भी है बीच में आएगा, 6 तक गिनती लिख के फिर उलट के लिख देना है। तो यही हो गया इसका आंसर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को